कि नया बीज मतलब बढ़िया बीज। हर साल एक संस्थान से एक नया बीज निकाला जाता है जिसका रेट आसमान छू रहा होता है। किसान उसको लेता है कि शायद ये बीज अच्छा होगा, इसकी पैदावार अच्छी होगी, लेकिन अगली ही साल उससे एक नया बीज नए नाम से बीज आ जाता है। किसान भाई जो बीज लगा रहे हैं अपना, वो सही नहीं लगा रहे हैं। ये वैरायटी लखनऊ की है। इस वैरायटी को हमने इसलिए ज़्यादा ट्रस्ट किया है, इसको हमने खुद लखनऊ जाके खुद संस्थान से IISR लखनऊ रिसर्च सेंटर से हमने इसको लिया है। तो जी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि जैसे कि किसान भाई ट्रे ले गए और लगाने के बाद में सूख गया, तो किसान भाई सिर्फ इसी वजह से इसे लगाने से घबराते हैं। उसकी आपने गारंटी किसान भाइयों को दे दी? उसकी गारंटी बिल्कुल हम देते हैं। या तो हम अपनी लेबर से लगवाएंगे या हम वहाँ खड़े होकर उनकी लेबर से लगवाएंगे, ताकि इस चीज़ की श्योरिटी पूरी हो कि कोई पौधा ना मरे। ये पौधा कोकोपीट में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बीमारी जो पहुंचती है वो मिट्टी से पौधे को पहुंचती है, लेकिन इसमें हम वो बीमारी यहीं ख़त्म कर देते हैं। शुरू के 2 महीने ये पौधा कोकोपीट में रहता है, तो मिट्टी से लगने वाली बीमारी पौधे को कोई भी नहीं पहुंच पाती है, जिससे किसान का खर्चा बचता है और उत्पादन सही होता है। नमस्कार किसान भाइयों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना वैरायटियों का अकाल पड़ा हुआ है। किसान भाइयों को वैरायटी नहीं मिल पा रही जिनसे उन्हें एक अच्छा उत्पादन मिल पाए, क्योंकि जो पुरानी जो वैरायटी थी उनमें कहीं ना कहीं कीट बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। तो आज मैं एक ऐसी नर्सरी में आया हूँ जहाँ आपको गन्ने के सारे बीज मिलेंगे बहुत ही कम रेट में। मैं यश चौधरी, ज़िला बुलंदशहर से। मैंने अपनी BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से की, और अब मैं अपने किसान भाइयों के लिए एक नई तकनीक लेके आया हूँ जो महाराष्ट्र में काफ़ी समय से चल रही है, पिछले 15-20 साल से। और आज के टाइम पे उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र UP से काफ़ी आगे निकल गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाई वापस से वहीं पहुँचे जो उनकी जगह थी। और उनके लिए मैं अपना गन्ना नर्सरी का एक मेथड लेके आया हूँ, जिससे किसान भाई अपना उत्पादन 30 से 40% बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, सिर्फ अपनी विधि बदलने के द्वारा। किसान भाई जो बीज लगा रहे हैं अपना, वो सही नहीं लगा रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड ठीक था, जब बात करते हैं हम पुराने ज़माने की, तो वो उस टाइम तक ठीक था, लेकिन आज के ज़माने में तकनीकी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज एक बच्चे के हाथ में भी फ़ोन है। आज हमें कहीं किसी से बात करनी होती है तो हम 1 सेकंड में कॉल लगा सकते हैं। पहले सारी सुविधा नहीं थी, कहीं आने जाने की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन वही बात करें हम खेती की, तो खेती में कोई मॉडर्न टेक्निक ना है, ना कोई यूज़ कर रहा है। तो मैं वही सारी मॉडर्न टेक्निक्स लेके आया हूँ कि जब हर जगह तकनीक नई आ चुकी है तो वो खेती में क्यों नहीं है। ठीक है किसान भाइयों, आप सामने देख सकते हो अलग अलग वैरायटी गन्नों की यहाँ लगाई हुई है। इनके बारे में भैया से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा कि आपने जैसे शुगर कैन पर काम करा, तो यहाँ जो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े हैं, तो यहाँ वैरायटियों का अकाल पड़ा हुआ है जी। सबसे बड़ी समस्या क्या है? कुछ किसान भाइयों में देखी गई है कि वैरायटी कोई दूसरी दे दी जी, महंगा बता करके, वही पुराने बीज लपेट दिए गए जी। तो उसमें आपने क्या करा किसान भाइयों के लिए? सबसे बड़ी बात भैया अगर मैं आपसे करूं तो बीज के मामले में सबसे बड़ा एक मिथ, सबसे बड़ा एक धोखा ये है कि नया बीज मतलब बढ़िया बीज। हर साल एक संस्थान से एक नया बीज निकाला जाता है जिसका रेट आसमान छू रहा होता है। किसान उसको लेता है कि शायद ये बीज अच्छा होगा, इसकी पैदावार अच्छी होगी, लेकिन अगली ही साल उससे एक नया बीज नए नाम से बीज आ जाता है और उसकी सारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो एक ये वो बना हुआ है मार्केटिंग की, नया बीज मतलब बढ़िया बीज। लेकिन अगर हम एक बढ़िया बीज निकाल लें तो वो भी बढ़िया काम कर सकता है, बढ़िया उत्पादन दे सकता है। लेकिन आज के टाइम में अच्छे बीज की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ नए बीज की कीमत है। तो वो सोच बदलनी है। किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्या क्या है? जैसे पिछले साल कुछ किसान भाइयों ने बीज खरीदे, तो वे आगे उस बीज को लगाते नहीं हैं। जहाँ से वो बीज खरीदते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूत गन्ना खड़ा हुआ होता है, उनके खेत में जाकर वो ऐसा फिर पैदावार नहीं देता। तो कहीं ना कहीं समस्या, जैसा आप कई वैरायटियों पर काम कर रहे हो, तो ऐसा भी हुआ होगा कि आपने 8 या 7 वैरायटियों पर काम करा, तो किसान भाइयों को 2 या 3 सेलेक्ट करके ही आप पहुँचा रहे हो? जी, हमारे यहाँ पे आज आप सामने जो रखी हुई है COL के 16202, ये यूपी की अर्ली वैरायटी है। यूपी की अर्ली वैरायटी में आज हम देखें तो कम से कम 50-100 वैरायटी काम कर रही हैं। कुछ अर्ली में है तो कुछ जनरल में है, लेकिन उन सब में से हमने एक वैरायटी छांट के निकाली है, वो हमारे हिसाब से 16202 है। बाकी कई वैरायटी हैं 17231, 18231, 19231, जो कि आपकी शाहजहाँपुर की वैरायटी है। ये वैरायटी लखनऊ की है। इस वैरायटी को हमने इसलिए ज़्यादा ट्रस्ट किया है, इसको हमने खुद लखनऊ जाके खुद संस्थान से IISR लखनऊ रिसर्च सेंटर से हमने इसको लिया है। तो सबसे पहला तो सर्टिफिकेशन का काम ये है, और इसकी पैदावार और एक लो मेंटेनेंस वाला पौधा है, ज़्यादा देख रेख नहीं मानता है, वजन अच्छा होता है और रिकवरी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो बाकी सब यूपी के अर्ली बीज को देखते हुए ये हमने चूज़ किया है। इस नर्सरी में सिर्फ 4 तरह के बीज हैं। सबसे पहला COL के 16202 लखनऊ की वैरायटी है, यूपी की अर्ली की वैरायटी है। दूसरा 17018
और तीसरा महाराष्ट्र की 86-032 जो वहाँ पिछले 25 साल से चल रही है। और 265 ये भी महाराष्ट्र की वैरायटी है जिनका उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा है, लो मेंटेनेंस है, कम देखभाल मानती हैं और उत्पादन अच्छा निकाल कर। तो आपने ये ट्रे में लगा रखी है जी। ज़्यादातर जो किसान भाई बीज लेते हैं वो सोचते हैं कि कम से कम 1 बीघा गन्ना लगाया जाए, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, कुंटल में लेते हैं। तो आपने ये क्या कारण है कि किसान भाई को ट्रे में बीज दिया जा रहा पौधे के हिसाब से? सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो एक पुरानी तकनीक है गन्ना को खेत में काट के डालना, उसमें क्या होता है 1 बीघा में किसान लगभग या तो 4 कुंटल या 5 कुंटल या 6 कुंटल, हम 5 कुंटल मान लेते हैं कि 5 कुंटल बीज डालता है किसान 1 बीघा में। उससे दिक्कत क्या आती है कि बीज ज़्यादा उससे 3 दिक्कतें आती हैं मेन। पहली दिक्कत क्या आती है कि आपने सुना होगा सभी किसान भाइयों ने कि गन्ने की जो ऊपर वाली आंखें होती हैं वो बहुत बढ़िया होती हैं, जर्मिनेशन जल्दी होता है, प्लांट अच्छा निकलता है और जो टिल्डरिंग है जो ज़्यादा वो भी ज़्यादा निकलता है, बच्चे पौधे ज़्यादा निकलते हैं। पहली सिचुएशन में क्या होता है कि पौधे ने ऊपर वाली आंख जल्दी जम गई, जल्दी जर्मिनेशन हो गया, बीच वाली का लेट हुआ और नीचे वाली का लगभग होता नहीं है, होता है तो बहुत लेट होता है। तो खेत में फ़र्क दिख जाता है, छोटा गन्ना, बड़ा गन्ना, पतला गन्ना, मोटा गन्ना। इस विधि से वो फ़र्क आपको नहीं दिखता क्योंकि इस गन्ने में हम सिर्फ ऊपर की आंखों का इस्तेमाल करते हैं। गन्ने की ऊपर आंख या 8 से 9 महीने का गन्ना, 8 से 9 महीने के गन्ने में शुगर कंटेंट कम होता है, मिठास कम होती है, तो जर्मिनेशन, उसके शूट की ग्रोथ और सारी चीज़ें बढ़िया होती हैं, पौधा अच्छा निकलता है, टिल्डिंग अच्छी होती है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि मान लो किसान भाई ने जो गन्ना खेत में काट के डाला उसमें जर्मिनेशन हुआ ही नहीं, किसी कारण, मौसम के किसी कारण फंगस लग गया, सड़ गया, बीज मर गया, आँख मर गई, तो किसान का खेत खाली रह जाता है और ये बात किसान को 2 महीने बाद पता चलती है। अब किसान उस मुकाम पे होता है कि ना तो उसको जुतवा सकता है ना उसको रख सकता है। इसमें हमारा पौधा कामयाब होता है। ये एक पौधा कंप्लीट है, तैयार है, 2 महीने का पौधा है जो किसान के खेत में लगेगा, इसमें मरने के चांसेस कोई नहीं होते हैं। अगर कोई पौधा मरता है किसी लेबर के लगाने की वजह से या ट्रांसपोर्ट की वजह से, तो वो पौधा हमारी नर्सरी से बिल्कुल मुफ्त बदला जाएगा। जितने भी पौधे मरते हैं जिस भी वजह से, वो पौधे हमारी तरफ से मुफ्त बदले जाएंगे। तरफ से गारंटी दी जा रही है, गारंटी दी जा रही है कि कोई पौधा मरेगा नहीं, क्योंकि जर्मिनेशन और सारी चीज हम पौधा 2 महीने का बना के दे रहे हैं, यहाँ तक सारी टेंशन खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि जैसे कि किसान भाई ट्रे ले गए और लगाने के बाद में सूख गया, तो किसान भाई सिर्फ इसी वजह से इसे लगाने से घबराते हैं। उसकी आपने गारंटी किसान भाई को दे दी? उसकी गारंटी बिल्कुल हम देते हैं, या तो हम अपनी लेबर से लगवाएंगे या हम वहाँ खड़े होकर उनकी लेबर से लगवाएंगे, ताकि इस चीज़ की श्योरिटी पूरी हो कि कोई पौधा ना मरे। और फिर भी भाई एनी चांस 100 में से 1 पौधा मर जाता है, क्योंकि हमने इतना काम किया है, उसमें क्या है कुछ पौधे मर जाते हैं लेबर के लगाने वजह से या ट्रांसपोर्ट में ले गए उस वजह से लेबर ने लगा दिया, तो 1 बीघा में 2 से 3 पौधे का औसत आता है, वो हम अपनी तरफ से मुफ्त बदलवाते हैं। ये सबसे पहले हमारी COL के 16202 है, फिर ये 86-032 है, वापस COL के 16202 है और लास्ट 3 रो हमारी 16202 की है। उसके बाद 86-032 हमारी शुरू हो जाती है, उसमें लास्ट में एक 17-018 है और वो जो लास्ट की 2 रो लगी हुई हैं वो आपकी 0265 है। बाकी काम अभी चल रहा है, खेत खाली हुआ है तो लगना वापस शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें ट्रे में गन्ना लगाते हो जी, तो कितना गन्ना इसमें से खराब निकाल देते हो? किन बातों का विशेष ध्यान आपने रखा है इन ट्रे में गन्ना लगाने का? बिल्कुल सही प्रश्न आपका। जैसा कि आप देखते हैं जब किसान भाई खेत में गन्ना लगाते हैं, वो काट के गन्ना लगा देते हैं या फिर उनकी लेबर गन्ना लगाती है, तो जो बीमारी वाला गन्ना होता है ना तो उसको छांटा जाता है, जिसकी वजह से बीमारी आगे बहुत बढ़ जाती है, ना जो आंखें खराब होती हैं या नीचे की आंखें होती हैं उनको हटाया जाता है, खेत में सब डाल दिया जाता है। लेकिन हम वैसा नहीं करते, हम सिर्फ ऊपर की आंखें यूज़ करते हैं, बाकी की नीचे जितनी भी आंखें होती हैं या जो आंखें सही नहीं होती, जो आँख खराब हो जाती है, उनको हम हटा देते हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप कुंटल में बीज खरीदते हो और बाद में फिर समस्या हो जाती है। किसान भाई कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लगाने की सोचता है। अब ट्रे में गन्ना बिल्कुल तैयार है, इसमें अब आपको इतना तो पता है कि जर्मिनेशन हुआ खड़ा है, मतलब आधा काम इसमें कंप्लीट है, ले जाकर आपको सिर्फ टेकना है। बाद में अगर किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो फार्म की तरफ से आपको गारंटी दी जाती है, पौधा लाओ और दूसरा ले जाओ। अगर कोई दूर है किसान तो उसके पैसे दिए जाएंगे जी? भैया देखो, हमारा काम पौधा देने का है, ट्रांसपोर्ट और लेबर आपकी रहती है। अगर आपको लगता है कि किसान भाइयों को लगता है कि नहीं ट्रांसपोर्ट आप करा दो, हम चार्ज कर देंगे, तो हमारा पिकअप खड़ा हुआ है, हमारी लेबर है, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन पहला ऑप्शन हम किसान को देते हैं। अगर वो खुद सारी चीज़ें कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। बाकी अगर हम काफ़ी हद तक इतना भी कर देते हैं कि देखो बड़ी क्वांटिटी में जब ज़्यादा तो ट्रांसपोर्ट फ्री कर देते हैं। इस पौधे की एक कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ। ये पौधा कोकोपीट में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं।
तो सबसे ज़्यादा बीमारी जो पहुंचती है वो मिट्टी से पौधे को पहुंचती है, लेकिन इसमें हम वो बीमारी यहीं ख़त्म कर देते हैं। शुरू के 2 महीने पौधा कोकोपीट में रहता है तो मिट्टी से लगने वाली बीमारी पौधे को कोई भी नहीं पहुंच पाती है, जिससे किसान का खर्चा बचता है और उत्पादन सही होता है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि ये किसान के खेत में जब 2 महीने का तैयार पौधा लगता है तो किसान की 2 महीने की लागत, 2 महीने की मेहनत सब खत्म हो जाती है। आप देख सकते हो कि जब खेत में हम बीज काट के लगाते हैं तो खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाती है 2 महीने के अंदर, लेकिन आप जब ये सीधा पौधा लगाओगे तो वो खरपतवार भी आपकी ख़त्म हो गई। यहाँ से फिर आपकी शुरुआत होती है और इसके लगने के बाद खरपतवार काफ़ी कम रह जाती है। तो ये किसान भाइयों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। फिर अगर बात करें तो ये तो लगभग इतना बड़ा गन्ना 2 महीने के बाद ही होगा जी। हाँ, ये आपके यहाँ इतना बड़ा गन्ना 2 महीने के बाद होगा, लेकिन हम इसे 15 दिन में तैयार कर देते हैं क्योंकि हम बेड प्रिपरेशन में जर्मिनेशन निकालते हैं। पहले हमारा वाइट कलर का इतना बड़ा शूट निकलता है, ये पत्ते फिर यहाँ से वापस से खिलते हैं। फिर एक चीज़ और है जी, जैसा आपने ये तैयार करा हुआ तो इसमें किसी तरीके का इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड लगाया हुआ है, क्योंकि इसमें कोई भी रोग नहीं है। इसमें भी कोई रोग नहीं है, आप हमारे खेत में देख सकते हो, उसमें भी कोई रोग नहीं है, क्योंकि ये सारी बीमारी 2 महीने तक मिट्टी की बीमारी कोकोपीट में रुकी और इस बड को हम इतना स्ट्रॉन्ग करा के आगे बेचते हैं कि इसमें कोई बीमारी लगती नहीं है। जिसकी 2 वजह हैं, सिर्फ दवाई फंगिसाइड पेस्टिसाइड नहीं। जिसकी पहली वजह ये भी है कि खेत में सिर्फ वही बढ़ जाता है जिसमें कोई बीमारी नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी बर्ड होता है, जिसकी वजह से कोई बीमारी नहीं होती। दूसरा, हम उसको चूना, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ हम उसको ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से कोई बीमारी आगे नहीं पहुंच पाती है। पौधा स्वस्थ रहता है हमेशा। किसान भाई अगर कोई दूर से आता है और वैरायटी मांगता है तो इस चीज़ की भी गारंटी दी जाती है आपकी तरफ से कि जो बीज वो खरीद रहा है वही दिया जाएगा किसान को? हाँ, इस बात की अगर हम बात करें भैया तो सबसे बड़ा स्कैम यही चल रहा है कि मार्केट में एक बीज का नाम लेके दूसरा बीज दिया जा रहा है। जैसे हमने COL के 16202 लखनऊ से लिया, तो उसमें क्या था, पहले हम गए, अपनी बात करके आई, क्योंकि एक मेरे भैया वहाँ साइंटिस्ट हैं। दूसरी बारी में जब हम वहाँ गए तो हमें बीज नहीं मिला, तो हम तीसरी बारी में जाके बीज लेके आए, तो हमारा 3 तो गाड़ी का खर्चा हुआ, फिर आना जाना और सारी चीज़ लगा के वो बीज हमको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगा मिला। लेकिन हमने डील करी सर्टिफाइड बीज में, एक ऑथेंटिसिटी में हमने डील करी। एक ये चीज़ श्योरिटी रखी कि हाँ, किसान के पास जो बीज जाएगा वो सही बीज होगा, जो उसका नाम है, जहाँ उसका बीज बना है वो बीज उसके पास पहुँचेगा। किसान साथियों, आज मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी पहुँचाई है गन्ने के बीज के बारे में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान परेशान बहुत है। क्या आप छोटे स्तर पर लगाना चाहते हैं, बड़े स्तर पर लगाना चाहते हैं, यहाँ से आपको हर चीज़ की गारंटी दी जाती है। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो उन मित्रों में शेयर करें जिनके पास में वैरायटियों की कमी है। धन्यवाद।